इस मट्टी से हम अगले 24 घंटे में पैसे कमाने वाले हैं। बताता हूँ कैसे। हम इस मट्टी से बनाने वाले डोरो डेंगो बॉल, जो कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं और हजारों में पैसे छाप रहे हैं। हम बिना वक्त जाया करें इस मट्टी को तलाश करने चले गए, मगर ये तो कुछ नहीं है। हम वीडियो के एंड में एल्युमिनियम फॉइल की भी बॉल बनाने वाले और कंपेयर करेंगे कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो भाई लोगों, हम बाग आ चुके हैं। यहाँ से हमने मट्टी लेनी है इस बॉल को बनाने के लिए। हमने ऐसी मट्टी को लेना जो ना ज्यादा गीली और ना सूखी हो, मतलब नॉर्मल मट्टी चाहिए हमें। तो फिर हम अच्छे से मट्टी को तलाश करने लगे और एंड ये रहा हमारा हथियार, जो कि हमारी मदद करेगा इस मट्टी को खोदने में। हमें बारीक मट्टी चाहिए थी, जो कि हमें मिल गई। तो हमने अपने हथियार की मदद से इसको अच्छे से खोदा और इसको बड़े से शापर में डाल दिया। फिर हम इसको घर ही लेके आ रहे थे कि हमारे से एक कांड हो गया, हमारा शापर ही फट गया मट्टी वाला। तो फिर हमने जैसे तैसे करके पानी पुनी पी के इसको घर लेके आ गए। तो भाई साहब, हमने यहाँ से मट्टी ले लिया, अब इसको घर लेके चलते हैं। तो भाई इस मट्टी को सूखने के लिए छत पे ले आए हैं और अब थोड़ी देर बाद आते हैं। मट्टी गीली होने की वजह से हम इसको छत पे सुखाने रख देते हैं, मगर जब हम थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं तो सारी मट्टी खिलरी होती है। इस टाइम पे हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हम अपने गुस्से पे काबू रख के इस मट्टी को इकट्ठा कर देते हैं। और यहीं हमने अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया था। अब चलते अपने सेकंड स्टेप की तरफ। अब वार्ड इस मट्टी को अच्छे से छानने की, जो कि इस काम में हमारी मदद करेगी ये जाली। हमने इस मट्टी को इस जाली के बीच में डाल दिया और इसको छानने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। हमने मट्टी को छाना और इसके अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स को फाइंड किया, मगर एक प्रॉब्लम यहाँ भी थी। इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर अभी भी मौजूद थे। अब हमें इस्तेमाल करना होगा इससे भी पतली छानने वाली चीज को। इसके लिए मैं लिया चाय छानने वाली छन्नी को, क्योंकि इसके सुराख बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हमें इस मट्टी को छानने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इस मट्टी को पूरी तरह छानने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। फिर मैं 1 घंटे तक इसको लगातार छानता रहा। सो फाइनली मैंने इसमें से बहुत ज्यादा मोटी मट्टी को निकाल लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये था सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट। हमने मट्टी के मुताबिक इसमें पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको सूखने रख दिया, ताकि मट्टी थोड़ी सख्त हो जाए। अब वाड़ी थी सबसे मुश्किल काम की बॉल को बनाना। फिर हम लगे इस बॉल को गोल शेप देने की, मगर ये बार बार टूटी जा रही थी। फिर मैंने रियलाइज किया ये एक सिर्फ मट्टी की बॉल नहीं है, ये एक पेशेंस का टेस्ट है। हमें इस डोरो डेंगो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। हमें हर एक काम को बारीकी से करना होगा, क्योंकि हमारी एक गलती हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। लेकिन इसको परफेक्ट राउंड शेप बनाने के लिए इसको सुखाना बहुत जरूरी था। तो हमने इसको 1 दिन के लिए सूखने छोड़ दिया और जब हम अगले दिन आगे देखते तो वहाँ हमें बॉल ही नहीं मिलती। क्या? इस टाइम बारिश हो रही होती है और जब मैं छत पे अपनी बॉल लेने जाता हूँ, मुझे वो बॉल अपनी वहाँ मिलती ही नहीं है। बॉल कहाँ गई है? और अब ऐसा लग रहा था जो हमने पागलों की तरह 1 दिन से मेहनत की थी, उन सब पे पानी फिर गया। तो भाई साहब, ये प्रॉब्लम होती है अगर आप जॉइंट में रहते हो, अगर आप सब मिलके रहते हो और अगर आपकी कोई चीज़ गुम जाए तो यार आप किस पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं। मगर हमने हिम्मत नहीं आ रही। हमारे पास बची और मट्टी थी जिसकी हमने एक और डोरो डेंगो बना ली, मगर अब हम इसको ऊपर रखने के बजाय नीचे लेके आ गए। हम अगेन उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसको भी 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब हम रात को आके देखते हैं ये इधर सेफ ही होती है, लेकिन जब हम अगले दिन देखते तो हमें कुछ ये रिजल्ट मिलता है। तो भाई साहब, ये बॉल सूख के एकदम रेडी हो चुकी है और एकदम मजबूत बन चुकी है। और अब वारी इसको अच्छे से गोल शेप देने की। सूखते वक्त हम इसकी लोकेशन को चेंज करते जा रहे हैं, ताकि यार धूप की वजह से इसके बीच में क्रैक ना पड़ने लगे, क्योंकि कई दफा हमने देखा कि धूप की वजह से ना बॉल के बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। अब इसको अच्छे से गोल शेप देते हैं। फिर मैं यूट्यूब पे रिसर्च करने लग गया कि हम कैसे बॉल को एकदम परफेक्ट शेप दें। बहुत सारी वीडियो देखने के बाद सो फाइनली हमें पता चल गया था, हमें किसी गोल सर्कुलर जैसी चीज से इस बॉल के इर्द गिर्द घींचते रहना है। इस काम को अंजाम देने के लिए हमारी मदद कर रहा था ये मटका। मैं सरफेस को और रिफाइन करने में लग गया। फाइन पाउडर का यूज किया, लाइट प्रेशर लगाया, स्लो सर्कुलर मोशन किया और बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करता गया। इसी प्रोसेस को रिपीट करने के बाद टाइम का तो पता ही नहीं चला और कुछ घंटों बाद ये पहली बार राउंड शेप में आ रही थी, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस वापस दे दिया था। अब आप देख सकते हैं कितनी शानदार राउंड शेप में है। हमारी मट्टी की बॉल यहीं खत्म होती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एल्युमिनियम फॉइल को बनाने। अब आ रही है एल्युमिनियम शीट की डोरो डेंगो बनाने की। भाई साहब, हमारे पास एल्युमिनियम शीट तो बहुत ज्यादा पड़ी है। अब ये देखना कि यार इसकी डोरो डेंगो कितनी बड़ी बनेगी। तो भाई साहब, मैंने 3 दफा ट्राई किया, मगर यार ये फोल्ड ही नहीं हो रही, मतलब ये गोल की शेप में ही नहीं आ रही, खुली आ रही है। मुझे तो लग रहा है यार ये एल्युमिनियम शीट नहीं है।
हमने अपनी इस मट्टी की बॉल को हर जगह लिस्ट कर दिया ताकि कोई तो क्लाइंट आएगा जो कि हमारी इस मट्टी की डोरा डेंगो को खरीद लेगा। तो भाई साहब यार एल्युमिनियम शीट का तो प्रोग्राम बढ़ गया और ये वीडियो यार यहाँ ही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।